गोरखपुर में किसानों की फसल तैयार, आग लगने की संभावना को देखते हुए किसान को डर सताने लगा। किसानों की फसल को देखते हुए अग्निशमन और विद्युत विभाग कमर कस लिया है। किसानों की फसल को देखते हुए ग्राउंड जीरो से भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार ने अग्निशमन व विद्युत विभाग की तैयारी को लेकर अग्निशमन अधिकारी शांतनु यादव से खास बातचीत की। प्रधान जी, आप प्रधान हैं। किसान की फसल आपके क्षेत्र में तैयार हो चुकी है। अब जैसे किसान की खेती करना शुरू हो तो आग लगना शुरू हो जाता है, तो किसान को आप अपने उससे क्या अपील करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं जन समस्याओं को उठाने के लिए। और हम चूंकि यह खेती बाड़ी का समय है और गेहूं कटाई का समय इस समय शुरू हो गया है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या अगलगी की रहती है, और जिसके चलते कईयों एकड़ जल के भस्म हो जाता है। इस बाबत हम चाहते हैं कि किसानों से अपील करते हैं कि सभी किसान जहां भी खेती की कटाई कंबाइन से कर रहे हैं, वह कम से कम एक ड्रम पानी रखें जहां कटाई स्थल पर, जिससे जरा सा भी आग लगने की स्थिति में जब भी ऐसा अवसर आए, वह तत्काल उसका आग बुझाने का काम करें। जो पानी अगर उपलब्ध रहेगा तो तुरंत आग बुझा, इससे बड़ी जन हानि और धन हानि से बची जा सकती है इस समस्या से। और इसके साथ ही साथ जो बिजली विभाग भी है, बिजली विभाग की लापरवाही कहीं कहीं सामने आती है। ढीला तार है जहां स्पार्क करता है, और हम बिजली विभाग से भी आग्रह करते हैं कि ये गेहूं कटाई का मौसम चल रहा है, और इस कटाई के मौसम में आग लगी की ये स्पार्क शॉर्ट सर्किट से या चाहे स्पार्क से जो आग लगने की संभावना होती है, उस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो जहां भी ढीले ढाले तार सीमानों में लटक रहे हैं, उनको अपने कर्मचारियों को भेज करके उन्हें टाइट करवा दें, जिससे इस तरह की आशंका दूर हो सके। बाबूलाल किसान है। हाँ, किस गांव से है? छोटी रतवैया। किसान की फसल तैयार हो गई है। हाँ। किसान क्या सोचता है, क्या करता है? हाँ, यही सोचता है जोर से बोला, भर्ती लगावल जाता तैयार होकर तो हम लोग के घर में आवे। हाँ, आग की डर होती है। हाँ, आग लग जाता है तो नुकसान हो जाता है। हाँ, यही सब नुकसान हो जाता। बारिश होती है तभी भी डर रहता है किसान को। हाँ, क्या आग लगती है तो आप लोग बुझाने पहुंचते हैं कि नहीं? अब बुझाने जो ले पहुंचला तो ले तो जरी जाला। हाँ, दमकल की गाड़ी उड़ियाव लगना है। दमकल का गाड़ियों जब बुझा जाला तब आवाला। हाँ, कंपाइन से कटता है आग लगता है कि बिजली तार से भी लग जाता है? अरे बिजली तार से भी लग जाता है और कंपाइन से भी लग जाला। हाँ, कभी कभी गर्म हो जाला कंपाइन तो उससे भी आग लग जाता, जल जाला। हाँ, तो लग जाती तब लोग सूचना देते। हाँ, तब सब दौड़ा ला यार वहाँ से तो बुझावाला जो ले बुझाए तो ले साफे हो जाला, नुकसान हो जाता। क्या नाम आपका? बाबूलाल। तीरथ यादव। किसान है? हाँ, किसान है। फसल तैयार हो चुकी है? हाँ, फसल तैयार हो चुकी है। फसल के साथ साथ आग लगती है। आग लगती है, किसानों की पूंजी होती है, पूंजी पूरा जल जाता है, किसान एकदम पूरे बर्बाद हो जाते थे। किसान खेत अपना काटना शुरू करता तो क्या सोचता है? किसान सोचता यही है कि किसान अपना खेती काट के भरपूर अपने घर में ले आके रख लें, तब खुशहाल होती है। अगर माल नहीं आता है तब किसान बर्बाद हो जाते हैं। क्या कंपाइन से खेत जब कटती तो आग लग जाता है? हाँ, लग जाता है। तो कंपाइन से काटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए पहले? जब आग न लगे। और फायर ब्रिगेड के लोग कहते हैं कि अगर कंपाइन से खेत कट रहा है तो ड्रम में पानी भरना, बाल्टी रखना। हाँ, पानी भरना, बाल्टी भरने ड्रम में भरना, जब आग तक कहीं उठी होकर तो पानी से बुता दें। बुझ सकता है नहीं? हाँ, बिल्कुल बुझ सकता है। क्या नाम है आपका? तीरथ यादव। क्या नाम है चाचा? कोदई। आप किसान हैं? हाँ, किसान की फसल अब तैयार है, अब कुछ वर्षों देखा जाता है आग लग जाती है, तो क्या होता है किसान की? सर ऐसा है कि मेहनत करके और पैसा लगाकर, भर्ती भाव लगा कर के गृहस्थी में लगता है, और जब तैयार होता है इधर गोरू, इधर कहीं आग लग जाता है। गौ लोग नुकसान करेले नहीं, आग भी लग जाता है, कहीं लाइन से है कहीं और चीज से है, गृहस्थी हो नहीं पा रहा है। कई कई ओर से यहाँ नुकसान है। आग लग जाती तो किसान क्या महसूस? अरे मनो किसान के अब यह समझल, जब भर्ती भाव लगा के
कुछ मिले न, खराब हो जाना, भूसा मिले न, अनाज मिले, तो आखिर इस किसान वो क्या करेगा? वो मर जाएगा कि जिएगा? यही समझ लीजिए। किसान की ये पूंजी होती है पूरी कमाई। मनो पूंजी होती है किसान की। क्या नाम है? मोदी। आप किसान हैं? हाँ। बताइए, किसान की अब फसल कटने वाली है, तो इस समय आग लगता है, क्या किसान सोचता है? किसान का फसल पक जाने पर उनको डर हो जाता है कि आग न लग जा। किसान बहुत भयभीत हो जाता है। कंपाइन से कि आग लग जाता है, बिजली लाइन से आग लग जाता है, कभी कभी ऐसा आग लग, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, तो कैसे फसल काटते हैं आप लोग? हम लोग कंपाइन से कटवाते हैं, कुछ हाथ से काटते हैं। फसल जल्दी जल्दी अनाज घर में लाने के हाँ, लिए अनाज घर में लाने के लिए जल्दी जल्दी हम लोग कटाई बुनाई कर देते हैं। और क्या करते हैं, फसल मजदूरी में लगवाते हैं? हाँ, मजदूर भी लगते हैं। तो मजदूर का कितना होता है खर्च, हो जाता है तो निकल जाता है ना? हाँ, कभी कभी बस चल लेते हैं तो नहीं होता है, और कभी कभी तो हो जाता तो मजदूरी उसमें दिया जाता है, उन लोगों को गेहूँ दिया जाता है। यानी फसल में आग बहुत लगना शुरू होता है। लग हाँ, आग बहुत लग जाता है। अब आग का टाइम हो चुका है, अब कब भी लग सकता है। इससे कैसे बचेंगे? और बच सरकार ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले कि अगर कंपाइन से खेत कटवाते हैं तो पानी बाल्टी में या ड्रम में हाँ, जब कंपाइन से काटते हैं तो उनको पानी डिब्बा में, ड्रम में पानी भर कर रख लेना चाहिए, ताकि आग लगने पर बुझ जाए। ये सही उपाय है ना? हाँ, यही सही उपाय है। जी साहब, किसान की फसल अब तैयार हो गई है, धूप प्रचंड है, हवा भी चल सकती है, लेकिन विद्युत विभाग किसानों के फसल के लिए क्या तैयारी रखा है? विद्युत विभाग किसानों के फसल को देखते हुए आगामी 2-4 दिनों में गेहूं के फसल पक जाएंगे। तो हमारा किसानों से यही अनुरोध है कि जिनके भी खेत में ट्रांसफार्मर लगे हैं या खेत के किनारे ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहां के 2-3 फीट की कटाई करा दे अभी, ताकि चिंगारी उत्पन्न होने पे पूरी फसल ना बर्बाद हो। दूसरी चीज, अगर किसी के खेत से तार 11 केवी की गई है, अगर नीचे है तार, तो जब कंपाइन से गेहूं की कटाई कराएं तो उससे पहले उस फील्ड के अवर अभियंता या लाइनमैन को बता दें, जिससे उस फीडर की सप्लाई कुछ घंटे बाधित रहे और वो कंपाइन से अपना गेहूं का कटाया जा सके, जिससे किसी प्रकार की ना दुर्घटना हो और ना ही किसी तरह की कोई हानि हो। जैसे जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं खेत के साइड में, क्या विद्युत विभाग अपने ओर से उस पर बालू या सन या कुछ व्यवस्था करेगा? हाँ, हमने जिसके भी देहात क्षेत्र में है, लाइनमैनों को सर्वे के लिए बोल दिया गया है कि जहां भी तार नीचे है, अगर फील्ड में कहीं ट्रांसफार्मर है तो वहां 2-3 फीट वहां पे कटाई कर दें। सुरक्षा की दृष्टिगत वहां के लग और ये सब फ्यूज वायर सब अच्छे से करें, ताकि चिंगारी या किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न न हो और किसी प्रकार का कोई फसल को नुकसान न हो। ये देखा जा रहा है कहीं कहीं तार लूज है, खेतों में लटकते हुए जा रहे हैं। तो अभी फसल चूंकि कटने के बाद अगर जहां भी तार नीचे हैं तो वहां आरडीएसएस योजना के अंतर्गत बीच में तार पोल डाल करके उसको ऊपर कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी फसल है तो अभी उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, बस वो जब भी कंपाइन से कटवाएं तो बिजली घर पे जरूर बता दें, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए और ना ही किसी फसल की नुकसान। इस समय भारत A to Z की टीम पहुंची हुई है। अग्निशम अधिकारी एफएसओ जो हैं संतानु यादव जी, किसान की फसल अब कुछ ही समय में लगभग 10 दिन से 5 दिन मान लीजिए तैयार हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो अचानक आग लगना भी शुरू हो जाता है, जो एकड़ से एकड़ जल कर राख हो जाते हैं। हमारी अग्निशम अधिकारी जो हैं यहाँ फायर ब्रिगेड रातों दिन दौड़ते रहती है। अब पूछेंगे सर से क्या आप तैयारी, किसानों की फसल के लिए आपकी तैयारी क्या है? देखिए, किसानों की फसल के लिए अभी 10 दिन के बाद ये फसल तैयार हो रही है। हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है कि जो हमारे 4 परमानेंट फायर स्टेशन हैं, जो कि गोलघर है, गीडा है, बांसगांव है, गोला है। इसके अतिरिक्त हर रोड पे हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को डिप्लॉयमेंट किया है अस्थायी फायर स्टेशन के रूप में, जो 1 मार्च से 30 जून तक चलेगा। और इसमें जो भी घटनाएं होंगी, कंट्रोल रूम हमारे यहाँ गोलघर में है। यहाँ से उस सूचना को तत्काल अपने स्टाफ के द्वारा या कम्युनिकेशन जो हमारे पास थाने का है वायरलेस के द्वारा हम लोग उनको बताएंगे और वहीं से गाड़ी मूवमेंट कराएंगे, जिससे वो गाड़ियां अविलंब पहुंच करके किसानों की मदद कर सकें और जो आग की घटनाएं हैं उनके प्रसार को रोका जा सके।
सर, आग की सूचना आपके कंट्रोल रूम में अगर आती है तो गाड़ियों के लिए क्या समस्या बनती है उनके वहां तक पहुंचने के लिए घटना स्थल पर? देखिए, जो किसानों की फसलें हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे हैं। जहाँ नदियों के किनारे कछार में गेहूँ बोए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ उतर नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ पानी से भरी हुई रहती हैं और उनको ले जा कर के हम लोग फायर फाइटिंग करने का प्रयास करते हैं। और अगर किसी तरह से गाड़ी हम लोग नीचे ले जाते हैं, तो पानी खत्म हो जाने के बाद फिर रिफिलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती। फिर उस गाड़ी को हम लोग स्टेशन पे ला करके ही रिफिल कर पाते हैं, या वहाँ से नज़दीक जहाँ हम लोग फायर पॉइंट बनाए हैं, तमाम जगहों पे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मॉल मल्टीप्लेक्स हैं, या आस-पास की जगहों पे जहाँ पानी के माने टंकियाँ हैं, वहाँ से भी हम लोग पानी को रिफिल करते हैं। तो वहाँ से आने के बाद तब जाकर के रिफिल हो पाता है। तो यह जो वहाँ पे समस्या है, जब हम लोग किसानों को बताते भी हैं, तो कभी-कभी लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि आपने जो पानी लेकर के आए थे, उससे फायर फाइटिंग किए हैं। बस रिफिल की व्यवस्था की समस्या वहाँ होती है। समस्या है भी है तो वो तो ठीक है, आपके बहुत लोडिंग गाड़ी रहती है, जाने में समय भी लगता है, फिर भीड़ भाड़ इलाका भी होती है, उससे बचाने के लिए चलता। लेकिन जब किसान की फसल आग लगती है तो शासन प्रशासन से कभी चर्चा होती है कि ऐसे ऐसे एरिया में जो फायर पानी की व्यवस्था की जाए, टैंक लगाया जाए या तो उनको समरवेल रेडी सीजन में रखा जाए। हाँ, उसमें जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाँव में पानी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए टंकियाँ बनाई गई हैं, उसपे हम लोगों ने एक मेल या फीमेल कपलिंग लगा करके वहाँ से फायर टेंडर को भरने की व्यवस्था हमारी जो बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनसे चल रही है। कुछ जगहों को लोग लगाने के लिए आश्वासन दिए हैं। बाकी जो हमारे छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे जो उसपे हैं टाटा पे हैं या बोलेरो कैंपर पे हैं, तो उसमें 4,500 लीटर पानी रहता है, 50 लीटर फोम रहता है। इस गाड़ी की रिफिल के लिए जो घर पे समरसेबुल लगे हुए हैं, उससे बहुत आसानी से वो रिफिल हो जाते हैं, पानी भर जाता है और हम लोग फायर फाइटिंग करते रहते हैं। समस्या ये है सर, आग तो लगती है, एक एक बेर में कई कई सूचना आग की लग जाती, तो कैसे आप मैनेज करवाते हैं? जब हम लोगों के पास कई सूचनाएं आती हैं, तो सूचनाओं को सब नोट कर लिया जाता है। नोट करके फिर हम लोग उसको माने उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, स्क्रूटनी करते हैं कि भाई जिसमें लगता है हमको कि यहाँ पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ गाड़ी हम लोग वहाँ मूवमेंट करा देते हैं और दूसरे आदमी को आश्वासन देते हैं कि जैसे ही गाड़ियाँ हमारी आएँगी, आपके पास पहुँचेंगी। तो गाड़ियों से हम लोग कॉन्टैक्ट बनाए रहते हैं। जब जहाँ बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पहुँच कर आग बुझाते हैं, फिर दूसरी जगह वहीं से हम लोग गाड़ी को मूवमेंट करा देते हैं। समस्या ये है तो आप तो रातों दिन आप लोग के जवान लगे रहते हैं, लेकिन जवानों की संख्या कितनी है यहाँ पर? हमारे यहाँ जो टोटल स्टाफ है, वो 1 से 49 पूरे जिले में है, जिसमें फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर, सेकंड अफसर और स्टेशन अफसर हैं। उसमें से वर्तमान में संख्या हमारी कम है, 1 से 4 के करीब है। तो लेकिन जितना स्टाफ है, उन स्टाफ की मदद से हम लोग यह प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जनता की सेवा कर सकें और अपनी सेवा को उन्हें दे सकें। प्रचंड गर्मी में क्या फायर स्टेशन अस्थायी भी बनाए जाएंगे? हाँ, जो अभी गर्मी में जो अस्थायी फायर स्टेशन जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग देखेंगे, अभी तो 5 हमारे अस्थायी फायर स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें चौरी चौरा है, कैंपियरगंज है, खजनी है, बड़हलगंज है, गगहा है। इतना हम लोग जो है टेम्परेरी बनाते हैं फायर स्टेशन। इसके अलावा जहाँ से दूरी हमारे फायर स्टेशनों से और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है, अगर उसमें कहीं से ज़्यादा माने रहेगी, तो बीच में भी कुछ टाइम के लिए हम लोग और गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। आग तो लगती है, लेकिन आप लगातार ये 2 साल से 3 साल आग जब किसान की फसल तैयार होती है, आग लगना शुरू हो जाता है। क्या आप लोग आग बुझाते हैं तो क्या इसका वो कंक्लूजन करते हैं कि आग कैसे लगती है और आग बढ़ती जा रही है किसानों की फसल पर? जो किसान जो है जैसे है, तो लोग ये प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम फसल को काट करके अपने घरों में रखें, जिससे जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे बरसात है या और कोई डिजास्टर है, उससे बच सके। तो इसके लिए अब फसलों को काटने के लिए और फसलों की थ्रेशरिंग के लिए जो मशीनें आई हुई हैं, कंपाइन, तो कंपाइन मशीनों की वजह से जब वो फसल को काटती हैं, तो नीचे जैसे कोई कंकड़ है, पत्थर है या शीशा है, तो उससे वो टकरा करके चिंगारी निकलती है और उससे आग लग जाती है।
तो हम लोगों ने जैसे पिछली बार भी देखा, तो यह कहा गया कि भाई अगर आप उस मशीन से फसल को काट रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 बाल्टी पानी रखिए या ड्रमों पानी भर के रखिए। तो हम लोगों के पहुँचने के पहले, चूँकि आग बहुत छोटी होती है, वो इनिशियल पॉइंट पे अगर वो प्रयास करेंगे तो आग को बुझा सकते हैं। और हम लोग भाई नहीं बुझ पाती है, तो हम लोगों के की जो गाड़ियाँ आस-पास हैं, हम लोग हैं, वो तो जाएँगे ही। लेकिन अगर ये चाहें तो उसको कर सकते हैं। बाकी एक फसल वाले जब काट लें, तो कभी-कभी होता क्या है, किसान अपने जो वो जड़ वाली चीज़ें माने ऊपर से काट लेते हैं, पराली जो है नीचे जला देते हैं। तो यह पराली जो है वो न जलाएँ। पराली को जैसे ट्रैक्टरों से जुतवा करके मिट्टी में मिला दें, उससे फसल जो है माने ज़मीन भी उर्वरा हो जाएगी और आग लगने की माने चांसेस कम हो जाएँगे। तो यह जो है पराली लोग जलाते हैं, इससे आग लग जाती है। इससे भी आग फैल जाती है। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आप आग जलती है, कई एकड़ किसानों की फसल जल जाती है, कई गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं, उस समय सिचुएशन ये होता है कि फायर ब्रिगेड लेट में पहुंची है। समस्या तो है गाड़ी पहुंचने में, कहीं नदी किनारे लग गया, किसी वो लग गया कि गाड़ी पहुंच नहीं पाती है। सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आप लोग पर उग्र हो जाते हैं। उस सिचुएशन में फायर ब्रिगेड के जवान और आपके दिशा निर्देश में क्या होता है? देखिए, हम लोग जब जाते हैं तो देखा है कि गांव में बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होकर के कभी-कभी माने वो बुझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों को देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि भाई 4 आदमी फायर सर्विस के आ गए हैं या पूरी आग को बुझा लेंगे। और इसको देख करके वो कभी-कभी एकता बनाकर उग्र हो जाते हैं, लेकिन जो हम लोगों का उद्देश्य होता है, माने वी सर्व टू सेव मोटो पे हम काम करते हैं, ताड़ाए सेवा महे। तो हम लोग जा करके पहले आग बुझाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई आदमी उसमें जला है, फंसा है, तो उसकी मदद के लिए हम लोग पहले काम करते हैं। फिर जब वो हमारे काम को देखते हैं कि यह काम बहुत एक्टिव ढंग से ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें उनका गुस्सा कम हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि भाई हमने गलती कर दिया और हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर भी हम लोग यह प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान बिना किसी रोक-टोक के और यह प्रयास करें, चूँकि 1 साल की फसल इनकी होती है, किसानों की बहुत खून पसीने से वो फसल को तैयार करते हैं। तो हम लोगों का मोटो यही रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि उनकी फसल को अधिक से अधिक बचाया जा सके और उनको समझा-बुझा करके हम लोग शांत भी कर लेते हैं। सर लास्ट, आपके जवान के पास अगर कहीं कुछ छुट्टी की बात होती है, तो ये सीजन आ गया किसानों का है फसल, तो छुट्टी आप लोग के यहाँ कैसे मैनेज होता है? छुट्टी क्या रोकी जाती है या जवानों की संख्या बढ़ाई जाती है? नहीं, फायर सीजन में तो हम लोग प्रयास करते हैं कि छुट्टियाँ जो है पूरी तरह से बंद कर दी जाएँ और उसमें फिर भी अगर किसी को बहुत ज़रूरी है, तो छुट्टियाँ हमारे सीनियर अफ़सर द्वारा जो है कर दी जाती है। लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि स्टाफ को भी समझा-बुझा करके पूरे साल का मेन हम लोगों का जो आग का सीज़न है, इसी से हम लोगों की माने नौकरी चल रही है और इसमें सारे लोग हमारी इसी में आकलन करते हैं कि भाई फायर सर्विस के लोग कितने सक्षम हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास यही करते हैं और हमारा स्टाफ भी प्रयास करता है कि छुट्टी कम से कम जाने का और छुट्टियाँ बाकी जिसको ज़रूरत है तो मैनेज करके छुट्टी किया जाता है। अब आपकी ओर से पूरा फायर ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है, किसानों की फसल भी तैयार हो चुकी है, लेकिन और क्या सीजन जिससे शुरू हुआ इसके पहले से अवेयरनेस किसानों के क्षेत्र में जा करके ब्लॉक स्तर से उनको कुछ अवेयरनेस की बात होती है कि नहीं? हाँ, ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने अभी पिछली कई सालों से हम लोगों ने एक जो है यहाँ अग्नि सचेतक योजना चलाया था और अग्निमित्र बनाए गए हैं। तो उनके भी नंबर हम लोगों के पास हैं। उनसे भी हम लोग बीच-बीच में प्रयास करते हैं कि किसानों को अवेयर किया जाए कि जो गाँव के प्रधान हैं, जैसे उनके द्वारा माने हम लोग जुड़े रहें। जैसे कुछ हम लोग पहुँचने के पहले फायर बकेट्स हैं या फायर हुक टाइप का बना करके या जो पांचा टाइप का आता है गाँव में, और फसलों को सेपरेशन करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं से हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर से जुतवा करके, जिससे आग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न पहुँचे। तो हम लोग उनसे कम्युनिकेशन बना करके चलते हैं और उनसे बीच-बीच में संपर्क भी करते रहते हैं कि अगर ये ज़रूरत माने पड़ जाए हमको, तो कौन-कौन लोग हमारे इन उपकरणों से मदद कर सकते हैं। उनसे जुड़े रहने से फ़ायदा यह रहता है कि हम लोग जब पहुँचते हैं तो हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। देखिए सर ने एफएसओ ने सही डिसीजन पे एफआईआर किया जा, उनको अवेयरनेस किया जाता, किसानों को एक कमेटी भी बनी है, उनका मोबाइल नंबर है, बार बार उससे जानकारी भी ली जाती है अपने क्षेत्र में किसानों की। और इससे बेटर क्या हो सकता है किसान के लिए
तत्पर जवान होते हैं फायर ब्रिगेड की आग बुझाने के लिए, लेकिन कभी कभी इनके आगे चुनौती होती है जो ग्रामीण ऊपर होते हैं। लेकिन सर ने बताया कि जो काम करते हैं हमारे जवान, उनको देखकर ग्रामीण भी पिघल जाते हैं और आग लगते हुए लबर में जो भी एक पेट्रोल की तरह आग जलता है, जवान उसी में बुझाते रहते हैं, उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। अब देखना है कि किसान की फसल कटने वाली है, फायर ब्रिगेड कितना एक्टिव है और सदैव एक्टिव रहता है, जो किसानों के फसल को बचाने की प्रक्रिया चलती रहती है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।